ठीक है। तो अगर हम इसको क्लिक किए और यहाँ से अनग्रुप करेंगे, यहाँ पर अगर तुम देखोगे अब तो 2 सेट ऑफ ग्रुप है। ठीक है, पहले ये दोनों ग्रुप हैं यहाँ पर, फिर ये दोनों ग्रुप हैं। तो पहला अगर हम इसको सेलेक्ट करके अनग्रुप करते हैं तो पहला ग्रुप खुला। अब ये दोनों आपस में ग्रुप हैं। ठीक है, ये अलग हो गया, ये देखो। ठीक है, तो अनग्रुप ऑल कर देंगे अगर, तो सारा एक साथ अनग्रुप हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया? स्टेप बाय स्टेप आप ग्रुप कर सकते हो। जैसे अगर और ले लेते हैं 2-4 तो आपको समझ में आएगा। ये इन दोनों को पहले ग्रुप किया, फिर इसको ग्रुप किया, फिर इसको ग्रुप किया, फिर इसको ग्रुप किया। तो अब ये देखो यहाँ पर अभी 2 ऑब्जेक्ट ग्रुप दिखा रहा है, जबकि ऑब्जेक्ट बहुत है। ये सब अलग अलग स्टेज पे ग्रुप हुए हैं। ये देखो, ये और ये दोनों मिलके एक ग्रुप बना है पहला, फिर ये वाले मिलके इसके साथ ग्रुप बनाया है। ठीक है, तो एक एक करके इस तरीके, अगर मैं यहाँ से अनग्रुप करूँगा तो एक पहले ये वाला अलग हो गया। ठीक है, बाद बाकी ग्रुप है। फिर अनग्रुप करेंगे तो ये अलग हो गया, फिर अनग्रुप करेंगे तो ये अलग हो गया, फिर अनग्रुप करेंगे तो ये दोनों अलग हो गए। लेकिन अगर मैं एक ही साथ सबको अनग्रुप करना चाहता हूँ तो हम यूज़ करेंगे अनग्रुप ऑल। क्लियर है? ये था ग्रुप और अनग्रुप। ग्रुप में आपकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही है, सेम प्रॉपर्टी रह रही है, बस उनको एक साथ इकट्ठा बांध लिया जा रहा है। अगर ग्रुप करने के बाद आप कोई भी चीज़ चेंज करना चाहते हो तो कंट्रोल क्लिक करके उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आप उसको चेंज कर सकते हो ग्रुप होने के बावजूद। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? अब कंबाइन क्या होता है? अगर हम ये 2 ऑब्जेक्ट लेते हैं, ठीक है, बाद बाकी हटा, ये हम गोले के साथ ले लेते हैं, कंबाइन। ठीक है, तो अगर इस गोले को इसके साथ कंबाइन करते हैं तो पहले हम इसे सेलेक्ट किए, शिफ्ट दबा के इसे सेलेक्ट किया और ये रहा कंबाइन। ठीक है, तो इसको कंबाइन किए। पहले हमने क्या सेलेक्ट किया था? ये। ठीक है, फिर शिफ्ट दबा के ये, ठीक है, और इसको कंबाइन किया। तो जिस चीज़ को हमने बाद में सेलेक्ट किया उसकी प्रॉपर्टी दोनों में आ गई। देख रहे हो? इसकी प्रॉपर्टी और चेंज कर लेते हैं हम, इसका ये भी चेंज कर देते हैं, आउटलाइनिंग। ठीक है, आउटलाइनिंग का कलर भी चेंज कर देते हैं। अब अगर हम इसको सेलेक्ट करके इसको सेलेक्ट किए, कंबाइन किए, तो इसकी प्रॉपर्टी यहाँ से आ गई, यानी ये सारा का सारा एक ही कर्व हो गया। देखो, 2 अलग अलग पार्ट थे, दोनों मिलके यहाँ पर दिखा रहा है एक ही। इसको खोल नहीं सकते आप। ठीक है, हाँ, इसको यहाँ से ब्रेक के पार्ट कर सकते हो। ठीक है, साइज में नहीं। सर्कल का साइज बड़ा होगा तो उसका ऑटोमेटिक बड़ा हो जाएगा, ऐसा कैसे होगा? इसकी प्रॉपर्टी आ रही है ना। ठीक है, कलर आएगा। क्लियर है? पहले इसको सेलेक्ट कर, इसको सेलेक्ट करोगे तो इसकी प्रॉपर्टी इस पे आ गई, इसकी इस पे आ रही प्रॉपर्टी, मतलब ये किस कलर से भरा हुआ है और इसकी आउटलाइनिंग क्या है। ठीक है, और कितनी मोटी है, वो सारी चीज़ें आ जा रही हैं। अगर हम इसको राइट क्लिक करके इधर ले आए और यहाँ छोड़ें तो यहाँ भी कॉपी ऑल प्रॉपर्टी,
अभी ये कंबाइन नहीं हुआ है, ठीक है। पर प्रॉपर्टी को भी आप कॉपी कर सकते हो। कैसे? राइट क्लिक करोगे, लेफ्ट नहीं, राइट क्लिक, राइट क्लिक करके जहाँ जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर आप छोड़ोगे इसको, तो ये बॉक्स खुल जाएगा। पहला है मूव हेयर। मूव हेयर तो सिंपल ही हुआ कि इसको उठा के यहाँ रखना है, तो हम इतने मेहनत तो करने जाएंगे नहीं, इसके लिए हम लेफ्ट क्लिक से उठा के रख लेंगे। कॉपी हेयर ये कर सकते हो, ठीक है। पर इसका हम लोगों ने एक आप लोगों को सही तरीका बताया है कि आप लेफ़्ट क्लिक करके ले आओ, राइट क्लिक करके छोड़ दो, ठीक है। तो ये इजी है उससे, तो आपको ये मूव हेयर वाला भी नहीं ज़रूरत है, तो ये दोनों तो आपके लिए बेकार है, ठीक है। कॉपी फिल हेयर, कॉपी फिल हेयर, इसको अगर हम दबाते हैं तो जो इसके अंदर फिल है उसको यहाँ पे कॉपी कर लिया, ठीक है। तो ये कभी कभी ज़रूरत पड़ेगी आपको। ये सेम कलर आप यहाँ चाह रहे हो, ठीक है, और ये कलर आपने बनाया हुआ है कहीं पे और वो यहाँ डॉक्यूमेंट में नहीं है, तो आप इसको कॉपी हेयर कर सकते हो, ठीक है। दूसरा, कॉपी आउटलाइन हेयर, जो आउटलाइन है उसको केवल कॉपी करेगा, ठीक है। तीसरा, कॉपी ऑल प्रॉपर्टीज, सारी की सारी चीज़ों को कॉपी कर देगा, ठीक है। चौथा, पावर क्लिप इनसाइड, ये अच्छा है। अगर आपने पावर क्लिप को यूज़ करना है तो आप, एक तरीका होता है यहाँ राइट क्लिक किए, पावर क्लिप किए, फिर क्लिक किए, ठीक है। ये और ये दोनों लगभग टाइम बराबर ही दे रहा है आपको, बल्कि ये थोड़ा सा कम देगा, ठीक है। तो पावर क्लिप के लिए भी आप इसको अच्छे से यूज़ कर सकते हो, इस टेक्निक को। कैंसिल मतलब तो नहीं करना है हमें, ठीक है, क्लियर है। ये मेन्यू बार पूरे अच्छे से देख लेना, ये आपको कुछ शॉर्टकट की तो दे देता है। अभी के समय में तुम्हें इजी लगेगा, लेकिन अगर हम फिल, जिस समय हम ये वाला फिल आपको सिखाएंगे, ठीक है, इंटरेक्टिव फिल्स, ठीक है, तो यहाँ पर आपको अगर सेम फिल यहाँ डालनी है, ठीक है, ऐसे केस में ये बहुत अच्छा काम करेगा, क्योंकि आप, ठीक है, सेम फिलिंग नहीं ला सकते, तो आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो, ठीक है। चलो, इसके बाद हमने कंबाइन में ही दूसरा ऑप्शन है। अभी तो हमने देखा था दो ऑब्जेक्ट अलग अलग हैं और उनको कंबाइन किया। अब ये बोलते हैं ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के में ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है, फिर कंबाइन करेंगे तो क्या होगा। शिफ्ट दबा के इसे सेलेक्ट किया, कंबाइन किया, प्रॉपर्टी सेम हो गई, लेकिन जो एरिया इंटरसेक्ट कर रहा था वो खाली हो गया। क्लियर है? ये आ गया समझ में? तो कंबाइन का ये बहुत बड़ा बेनिफिट है, क्योंकि जैसे तुम लोग देखते हो ये ए लिखा हुआ है, अब इस ए में ये वाला जो पोर्शन है ये खाली है ना। तो इसको कैसे बनाया हुआ है, अगर इसको ध्यान से देखोगे, अगर ए को हम ब्रेक करें तो यहाँ ब्रेक के पार्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, क्योंकि ये अभी टेक्स्ट है। तो पहले टेक्स्ट को आपको कर्व में कन्वर्ट करना पड़ेगा,
जैसे ये कर्व में कन्वर्ट हो गया, ये देखो कर्व में कन्वर्ट हो गया। अब आप इसको यहां से ब्रेक कर सकते हो, ठीक है। अब यहां पर आप देख रहे हो दो पार्ट है, ठीक है। अगर इन दो पार्ट को आप कंबाइन कर दोगे आपस में तो ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा सेंटर का। क्लियर? कंबाइन का रोल पता चला, क्या क्या चीज हो सकता है कंबाइन से। एक तो आप अलग अलग कंबाइन कर रहे हो, ठीक है, तो केवल प्रॉपर्टीज मिलती है उसको, ठीक है। अगर आप ओवरलैप करके कंबाइन करते हो तो इंटरसेक्ट एरिया, मतलब जो एरिया दोनों में कॉमन है वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है। क्लियर है? अगर तीन एरिया रहे तो इन तीनों का एक कॉमन पॉइंट है ना यहाँ, अब क्या होगा, इन तीनों को सेलेक्ट करके हमने कंबाइन किया, इसका और इसका कॉमन एरिया तो सर आप खाली हो गया। काटते हैं सर, वो से खाली हो जाती है। नहीं, दो चीज जब मिलेंगी तो वो दो चीज जहां मिल रही है वो खाली हो रही है, तीन चीज जहां मिल रही है वो भर गई है। ये वाला देखो यहाँ है, ये वाला भी यहाँ है, ये वाला भी यहाँ है, यानी ये वाले एरिया में तीनों प्रेजेंट हैं। ये वाला एरिया भर गया, जहां पे दो प्रेजेंट हैं वो वाले खाली हो गई। क्लियर है? इन सब चीज़ों को आप लोग डिज़ाइन में बहुत जगह पे यूज़ कर सकते हो अगर सही ढंग से समझे हो तो, ठीक है। यहाँ पढ़ाने के समय तो मैं इजी एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। डिज़ाइन बनाने के समय में ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल्स में आप यूज़ कर सकते हो इनको, ठीक है। दो है तभी खाली रहेंगे, अगर तीन या तीन से ज़्यादा है तो नहीं खाली होगा। तीन से ज़्यादा भी हो रहा है तो ओवरलैप। तीन से ज़्यादा आप चार कर लो, ठीक है। अब आप इसको कंबाइन करो तो चार जहाँ पे हुआ वहाँ पे फिर से वापस खाली हो गया, जहाँ पे तीन है वहाँ भर गया, ठीक है। तो एक इवन ऑड का सिस्टम तो नहीं है? हाँ, इवन ऑड ही हो गया। इन दोनों को अब हम वेल्ड करके देखते हैं, वेल्ड करने से क्या होगा। वेल्ड ये सेम कंबाइन वाला रिजल्ट दे रहा है, ठीक है। अब अगर इसको ओवरलैप करके वेल्ड करेंगे तो ये जो इंटरसेक्ट पॉइंट था वो गायब हो जा रहा है और ये सारी ऑब्जेक्ट एक बन जा रही है। मतलब वेल्ड करने के बाद अगर कोई ओवरलैप ऑब्जेक्ट है उसको आपने वेल्ड कर दिया, उसके बाद आप इसको ब्रेक नहीं कर सकते, कोई ब्रेक का ऑप्शन नहीं आ रहा। इससे पहले आ रहा था, सेम वेल्ड कर रहे थे हम, इसको वेल्ड किया तो ये देखो आ रहा है ऑप्शन ब्रेक पार्ट का, ठीक है। लेकिन अगर इन दोनों को ओवरलैप पोजीशन पे हम वेल्ड कर देते हैं तो ये एक ही ऑब्जेक्ट बन गया, अब ये अलग नहीं हो सकता, ये अपने पुराने रूप में वापस नहीं आ सकता, ठीक है। क्लियर है? तो किसी मेथड से नहीं आ सकता। कभी आपको ये काम करना और पिछला वाला चीज को बचानी है तो उसकी एक कॉपी आप पहले रख लो, ठीक है। क्लियर है? क्योंकि हम लोग जब काम करते हैं, एक्सपेरिमेंट करेंगे कि कोई टेक्स्ट के ऊपर हमने वेल्ड करने जा रहे हैं और टेक्स्ट को बनाने में मेरे को आधा घंटा लगा है, फिर उसको किसी चीज़ से वेल्ड करने वाले हैं, तो उस टेक्स्ट को हम बचा के रख लेते हैं, ठीक है। आप बोलोगे कंट्रोल जेड से भी हो जाता है, कंट्रोल जेड से नो डाउट हो जाता है, लेकिन मान लो उस समय आपको कोई काम पड़ा और तुमने फाइल को सेव करके बंद कर दिया,
फिर कंट्रोल जेड का कोई फायदा नहीं। क्लियर है? तो आपको हर स्टेज में अपना डिज़ाइन को बचाते हुए रखते हुए जाना चाहिए। ठीक है? जनरली कोशिश करना चाहिए कि आप एक डिज़ाइन बना रहे हो ना तो उसके 2 फाइल बनाओ। ठीक है? एक रफ फाइल बनाओ, ठीक है, एक फिनिश फाइल बनाओ। अभी जो डिज़ाइन बना रहे हो उनके लिए नहीं, आगे जो डिज़ाइन बनाओगे, आप किसी टी शर्ट्स का डिज़ाइन बना रहे हो या कुछ भी बना रहे हो, ठीक है, जिसमें आपको 3-4 घंटा लग रहा है बनाने में, तो उसका एक रफ फाइल भी तैयार रखो। ठीक है? जिसमें आप जो एलिमेंट बनाते जा रहे हो तो बीच बीच के एलिमेंट्स सबको कॉपी करते जाओ। क्लियर है? चलो यहां तक हो गया। अब आ जाओ इंटरसेक्ट। अगर हम 2 ऑब्जेक्ट को ऐसे रखते हैं और इंटरसेक्ट करते हैं तो सॉरी, ट्रिम है ये, पहले ट्रिम करते हैं। ट्रिम का मतलब होता है काटना। अगर 2 ऑब्जेक्ट अलग अलग हैं और इनको हम इसको सेलेक्ट करके इसके साथ ट्रिम किए तो कुछ नहीं हुआ। ठीक है? तो ट्रिम करने के लिए एक को एक के ऊपर रखना पड़ेगा। जिसको आप पहले सेलेक्ट करोगे वो दूसरे को काटेगा। ठीक है? प्रॉपर्टी का कोई चेंजेस नहीं होगा, प्रॉपर्टी वही की वही रहेगी, बस उसको ट्रिम कर देगा, उतने दूर से काट देगा। कौन काटेगा? जिसको आप पहले सेलेक्ट करोगे। ठीक है? क्लियर? अब अगर ये ओवरलैप रहता है इसके ऊपर और हम इसको इंटरसेक्ट करते हैं, अभी देखो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले इसको सेलेक्ट किया, शिफ्ट दबा के इसको सेलेक्ट किया और इंटरसेक्ट किया, तो ये हमारा निकला। अब इसकी प्रॉपर्टी किससे मैच कर रही है? इससे। ठीक है? जिसको हमने बाद में सेलेक्ट किया उसकी प्रॉपर्टी का इंटरसेक्ट एरिया बन रहा है। अगर मैंने इसको सेलेक्ट किया, फिर इसको सेलेक्ट किया, फिर इंटरसेक्ट किया, तो अब की बार इसकी प्रॉपर्टी का बना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है? क्योंकि जब आप ट्रायंगल वाला डिज़ाइन बनाते हो या कोई भी मंडेला वाला डिज़ाइन बनाते हो तो आपको कौन सा पहले सेलेक्ट करना है, ठीक है, वो यहाँ से आपको पता चल गया। ठीक है? क्योंकि जिसको आप बाद में सेलेक्ट करोगे उसकी प्रॉपर्टी आ जाएगी। ठीक है? चलो ये हो गया इंटरसेक्ट। तो हमने यही हमारे 5 बेसिक हैं। ठीक है? इसके अलावा कुछ चीज़ें इन्होंने, ये 4 इन्होंने एक्स्ट्रा दिया है जो बाद में ऐड हुआ है कोरल में। ठीक है? मतलब जब हम लोग चलाते थे मेरे हिसाब से 14 या 15 के बाद ये सारे ऐड हुए हैं। ठीक है? कोरल, ये पहला ऑप्शन है, ये सिंप्लीफाई, ट्रिम ओवरलैपिंग एरिया अमॉन्ग द ऑब्जेक्ट। ठीक है? इसको सिंप्लीफाई कर देगा। सिंप्लीफाई कर देगा मतलब जो एरिया हमें नहीं दिख रही है उसे गायब ही कर देगा। ठीक है? क्योंकि जो एरिया दिख नहीं रहा है उसका यूज क्या है हमारे लिए? कोई नहीं। ठीक है? सिंप्लीफाई, एक्चुअल में ये ट्रिम हो गया। आप बोलोगे मैं ट्रिम कर लेता हूं, ठीक है, लेकिन जब आपके पास इतने ऑब्जेक्ट होंगे, अब आप ट्रिम करोगे किसको, किससे करोगे? ऐसे केस में आपका सिंप्लीफाई काम आएगा। ये देखो सिंप्लीफाई, ये यहां से काट दिया, यहां से इसको काट दिया, जो हमें दिख रहा था वही चीज रह गया है, पीछे का सब कुछ गायब है। क्लियर? ये हो गया सिंप्लीफाई। और क्या है?
फ्रंट माइनस बैक, ठीक है। इसका मतलब है ये वाला हमारा अभी फ्रंट पे है, ठीक है, ये वाला बैक में है। अगर हम फ्रंट माइनस बैक कर देंगे, जैसे यहाँ पिक्चर भी बनाया हुआ है, ठीक है, फ्रंट हो जाएगा माइनस, मतलब फ्रंट हट जाएगा, ठीक है। कितना दूर? जितना दूर बैक था, यानी बैक ने इसको ट्रिम कर दिया एक तरीके से। क्लियर है? अब अगर इसी का उल्टा लेते हैं, बैक माइनस फ्रंट, ठीक है, तो जितना दूर फ्रंट था उसने बैक को हटा दिया, माइनस कर दिया, ठीक है। ये है क्रिएट बाउंड्री, इसके चारों तरफ एक बाउंड्री बना देगा, ठीक है। क्लियर है यहां तक? ये सारे टूल बहुत इंपॉर्टेंट है। दो टूल्स आपको बताया, एक तो ये और ग्रुप, और दूसरा आपको क्या बताया, राइट क्लिक करके इसको ड्रैग करना है। तो ये जो मेन्यू आता है इसके बारे में, प्रॉपर्टी, ये दो तो छोड़ दो, इन दोनों का मैंने अल्टरनेटिव बताया हुआ है। पहला वाला तो खैर अल्टरनेटिव, मूव हेयर, ये तो कोई भी कर लेगा, इसके लिए हम राइट क्लिक करके क्यों करने जाएं। कॉपी करने के लिए आपको उससे अच्छा तरीका बताया, सीधा ऐसे कर दो। तो ये दोनों चीज़ तो हमारा ख़त्म है, इन दोनों की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक बहुत यूज़फुल है, ठीक है। ये चारों पॉइंट क्लियर है।